सभी को नमस्कार। आज का ये सेशन स्पेशली उन बच्चों के लिए जो सीटेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और केवल देना नहीं चाहते, उनको सीटेट क्वालिफ़ाई करना है हर हाल में। सीटेट का विज्ञापन आ चुका है, आप सब लोगों ने देख लिया होगा और आपकी 27 तारीख से आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं, जो 18 दिसंबर तक भरे जाएँगे। ये सबको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे अनुसार सबको पता होगी। अब आपके दिल और दिमाग में एक चीज़ बार-बार आ रही होगी क्योंकि ये इस बार पिछली बार नहीं हुआ था, इसलिए इसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी विडंबना की बात ये है कि केवीएस की वैकेंसी, एनवीएस की वैकेंसी और ईएमआरएस की वैकेंसी आ गई, लेकिन पिछली सीटेट नहीं हुई। बहुत सारे बच्चे इस वजह से बाहर हो गए। यद्यपि मैं ये मानता हूं कि यदि इन फ्यूचर आपका टीचर बनने का टारगेट है, कहीं भी किसी भी रूप में, तो फिर आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुई, लेकिन इस चांस को मैं इस चांस को मैं नहीं छोड़ूं। यानी 8 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है ऑफलाइन। जो पहले ऑनलाइन होता था, वो आजकल ऑफलाइन होता है। कोशिश करें कि फॉर्म पहले भर दें ताकि आपका मनवांछित शहर सिटी एग्ज़ाम के लिए आपको मिल जाए। 2-4 बातें आपने वीडियोज़ बहुत सारे देख लिए होंगे। सीटेट के फॉर्म में क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सब चीज़ें बेसिक हैं जो हमेशा होती हैं। कोई इन्होंने पाठ्यक्रम में चेंज नहीं किया है, एज़ इट इज़ जो पिछला पाठ्यक्रम था, वही रखा है। पूरा एग्ज़ाम पैटर्न भी इनका सेम है, कोई चेंज नहीं है। कहीं डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं 4 से 5 बातें काम की करूँगा। यदि आप किसी स्टेट का भी टेट आप देना चाहते हैं, इन फ्यूचर आप योग्य नहीं हैं, तो भी आपको इसको सीरियसली देना चाहिए। नंबर 2, चूँकि आप यदि अपीयर्ड हैं, ठीक है ना? अपीयर्ड में हैं, मान लीजिए आप बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में हैं, बीएसटीसी सेकंड ईयर में है, जेबीटी है, जो भी आपकी डीएलएड है, तो आप अपीयर्ड हैं, फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैलिड रहेगा सर्टिफिकेट। और सबसे बड़ी बात है कि एक बार सीटेट देना है, आजीवन लाइफ टाइम वैलिडिटी। एक बार कम से कम इसको अच्छे से करें और कोशिश करें कि आप ये मत सोचिए कि सर रिजर्व्ड कैटेगरी कितने चाहिए, वो चाहिए, छोड़िए आप। आप तो ये कोशिश करो कि 90 प्लस नंबर लेके आऊँ ताकि झंझट खत्म हो। टारगेट ऊँचा रखोगे तो आ जाएँगे और सीटेट एकमात्र ऐसे एग्ज़ाम है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा-सा आपको एनसीईआरटी को बेस बनाना है, थोड़ी-सी अपनी बौद्धिकता का यूज़ करना है, अप्लाइड सोच का यूज़ करना है, सीटेट आराम से हो जाती है। लेकिन सीटेट की तैयारी करने का मतलब है आपकी आपके स्टेट की टेट और ग्रेड थर्ड का भी एक बड़ा पार्ट आपका तैयार हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि इसको सीरियसली लेना है आपको सीटेट को, यूँ मत लीजिए कि हाँ सर दे देंगे। 100% फॉर्म भरना चाहिए। हर बच्चे को जिसका सीटेट क्लियर नहीं हुआ है, उसको निश्चित रूप से सीटेट देना चाहिए क्योंकि इन फ्यूचर एनईपी 2020 के अनुसार ये हर लेवल पे अनिवार्य की जाएगी। कम से कम झंझट तो मत रखो कि यार सर सीटेट क्लियर नहीं है। तो अच्छे से फॉर्म भी भरिए, एग्ज़ाम भी दीजिए और एग्ज़ाम हो जाएगा, 8 फरवरी का है, कुछ नहीं है। आपने अदर तैयारी कर रहे हो तो भी फॉर्म भर दीजिए, एग्ज़ाम ज़रूर दे के आना, आराम से सीटेट हो जाएगा। 2 4 5 बेसिक बातें हैं जो आपको समझनी है सीटेट के लिए। सीटेट का जो लेवल है सीबीएसई मतलब फॉलो करता है कंप्लीटली। कंप्लीट आपको याद रखना है एनसीईआरटी बेस होता है पूरा पेपर। ठीक है? यदि आपने एनसीईआरटी को फॉलो कर लिया और एनसीईआरटी वैसे भी आपको फॉलो करनी है, चाहे किसी स्टेट का भी एग्जाम दो आज। एनसीईआरटी बेस तो आ रहा है। कोई भी कंपटीशन छोटे से लेके बड़ा कंपटीशन सब एनसीईआरटी बेस आता है। तो 1 से 5 भी आप लेवल फर्स्ट का दे रहे हैं, तो भी आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। एस वगैरह तो खैर आपको खुद को निकालनी पड़ेगी। लैंग्वेज फर्स्ट में आप चाहे हिंदी का चयन करें, चाहे इंग्लिश का चयन करें, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करें। लैंग्वेज फर्स्ट वही हिंदी करनी है, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश करनी है। ठीक, 2 पार्ट तो ये लैंग्वेज वाले हो गए। तीसरा आपका सीडीपी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, जिसके 30 प्रश्न आने हैं और सीडीपी कुछ नहीं है, बहुत लेकिन हाँ, नॉर्मल फैक्चुअल पर्सन नहीं आता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है। अब सीडीपी का मैंने एनालिसिस करने वाला पहला वीडियो बना रखा है, पियाजे, वाइगोत्स्की, हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है? ये ढंग से पढ़ जाओ। महारत उन्मुख, निपुणता उन्मुख विद्यार्थी, व्यक्तिगत भिन्नता वाला टॉपिक, बुद्धि वाला टॉपिक, लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बिंदु, समझ रहे हो? डेवलपमेंट, हेरिडिटी, प्रकृति पोषण, मतलब ये सिलेक्टेड बिंदु हैं जहां से प्रश्न उठाए जाते हैं। पियाजे, वाइगोत्स्की ढंग से और हार्वर्ड गार्डनर ढंग से समझ लिया, तो 5% तो इन तीनों से आ जाते हैं। और मैं जो एक छोटा-सा कोर्स भी स्टार्ट करूँगा, क्रैश कोर्स, बहुत छोटा-सा, उसमें अपन कोशिश भी ये करेंगे कि उन्हीं बिंदु को टारगेट किया जाए जो सच में आते हैं सीटेट। टीचिंग मेथड जो आपको सब्जेक्ट का पढ़ना है वो केवल पीवाईक्यू बेस पढ़िए। तो यहाँ जो सीटेट की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपल सी चीजें याद रखें, ज्यादा कुछ नहीं है। एनसीईआरटी को फॉलो करना है कंप्लीटली, ठीक है? एनसीईआरटी को ढंग से तैयार कर लो, ठीक है? नंबर 2, पीवाईक्यू ढंग से तैयार कर लो और पीवाईक्यू लिए कोई भी चाहे यूथ कंपटीशन की बुक्स आती हैं, इसकी सीटेट वगैरह की या प्रतियोगिता साहित्य की आती हैं, वो पीवाईक्यू बुकलेट आप लेके आ सकते हैं। एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू देख लीजिए।
लैंग्वेज आपने जहाँ से पढ़ी है, मान लीजिए हिंदी आपने कहीं से भी व्याकरण पढ़ी है, तो उसी व्याकरण को इंग्लिश की व्याकरण आपने कहीं से भी पढ़ी है। जो भी व्याकरण की बुक आपकी, चाहे वो ल्यूसेंट की है, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन की, चाहे वो दक्ष की है, चाहे वो वीके रस्तोगी की है, वो पढ़ लीजिए। हिंदी जैसे राघव प्रकाश पढ़ लीजिए। सब्जेक्ट आपने जहाँ से पढ़ा, राजस्थान बोर्ड में भी एनसीईआरटी चालू है। तो वो जहाँ से पढ़ा है लेवल 2nd में 6 से 8, उसमें 6 से 10 तक की किताबों में जो टॉपिक है उनको देख लीजिए। वहीं से एज़ इट इज़ प्रश्न आएँगे। टीचिंग मेथड पीवाईक्यू बेस, ये अपनी वाली किताब आई है टीचिंग मेथड की लेवल 1st के लिए। ऐसे लेवल 2nd में कोई पीवाईक्यू बेस है, उसको निकाल लो आप। वही कॉमन टॉपिक है, मापन, मूल्यांकन, निदानात्मक, उपचारात्मक शिक्षण, टीचिंग मेथड्स, ठीक है? वही ब्लूम टैक्सोनॉमी, टीचिंग की प्रकृति, वही सेम प्रश्न आना है। कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है कि सर सीटेट क्या है? सीटेट कैसे होगी? कोई बहुत ज़्यादा भारी कोर्स लेने की इसके लिए आवश्यकता नहीं है। बेसिकली आप जहाँ से पढ़ रहे थे उन्हीं चीज़ों को पढ़िए, एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कवर कीजिए, पीवाईक्यू ढंग से निकालिए और फॉर्म ज़रूर भरना क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, 8 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है। बेसिकली चीज़ें बता दी मैंने, नंबर क्वालीफाई के लिए लाना है, यद्यपि 82 भी हैं रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए बट रिजर्व्ड कैटेगरी के चक्कर में मत रहना, ओबीसी वाले तो स्पेशल क्योंकि फिर आपके सर्टिफिकेट का, सेंटर का ज ओबीसी प्रमाण पत्र का एक ही चक्कर पड़ता है। तो कोशिश करेंगे 90 नंबर प्लस लेके आएँ और बहुत आसानी से आ जाएँगे। फिर मैंने बोला है जो चीज़ें मैंने बोली हैं, उन चीज़ों को फ़ॉलो कीजिएगा। एनसीईआरटी को छोड़ना मत आप। तो ये हमेशा के लिए बेस तैयार हो जाएगा। बाकी इसमें अ, सीडीपी वाला जो पार्ट है उसका मैंने क्रैश कोर्स कल जारी हो जाएगा। उसमें मैं इम्पोर्टेंट जो बिंदु आपके, जहाँ से एज़ इट इज़ प्रश्न उठाए जाते हैं, जैसे मैंने सीडीपी का एनालिसिस भी पहले करवाया है। कि पियाजे है, वाइगोत्स्की उसके अप्लाइड प्रश्न कैसे बन सकते हैं, किन चीज़ों पे प्रश्न उठाता है। हार्वर्ड गार्डनर है, भारत उन्मुख विद्यार्थी है, एक इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा है, व्यक्तिगत भिन्नताएँ हैं, ठीक है? तो ये इन मेन जो टॉपिक्स हैं उनको ये टारगेट करते हैं। प्रकृति पोषण विवाद है, तो वो सब मैं इसमें समझा दूँगा। जो बेसिक हैं, जहाँ से प्रश्न बनते हैं और एक इसकी टेस्ट सीरीज भी हम लॉन्च करेंगे, इसके माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो कोशिश करें कि जिन बच्चों का सीटेट नहीं हुआ है, उसको ज़रूर दें ताकि इन फ्यूचर क्योंकि सेंटर में हर साल वैकेंसी आती है, लगभग 2 साल बाद में आ जाएँगे ज़रूर। तो नए बच्चे जो अपीयर्ड बच्चे हैं, तो कम से कम उनको ये मौका नहीं गँवाना चाहिए। इसके माध्यम से उनके रेट की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो सीटेट ज़रूर दें और कोई बाकी सवाल आपके दिमाग क्योंकि आप लोगों ने देख लिया होगा, तो मुझे लगता नहीं कि कोई ज़्यादा विशेष चीज़ें हैं। वही बेसिक चीज़ें हैं। आप लोगों ने देख ली होगी विज्ञापन में, वही चीज़ें मैंने बता दी। मेन-मेन बातें यही हैं। इसको भरिए और यदि आप दोनों में एलिजिबल हैं, तो दोनों का फॉर्म भर दीजिए। सीटेट इन फ्यूचर आपके लिए एक प्रकार से अनिवार्य योग्यता है और फिर एक बार देना है, लाइफ टाइम हमेशा खत्म।